और घर घर में नल लगाने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग आपके साथ है ही। तो फिर देर किस बात की है भाइयों, चलो। हाँ, अभी चलो। घर घर तक पहुंचाने के महालक्ष्य में तुझसे मांगे देश के तेरा योगदान भी श्रमदान या धनराशि का अंशदान कर, तभी तो देश के हर एक घर में पहुंचेगा जल, पहुंचेगा नल। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन लोगों का अपना प्रयास, उनका अपना इनिशिएटिव, राष्ट्रीय कार्यक्रम, लेकिन स्थानीय स्तर पर ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समितियां इसका काम संभालेंगी। अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि रिमोट के माध्यम से यहीं से पूरे मध्य प्रदेश की जो 118 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं उनका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी करें। मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से शिलान्यास। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जल जीवन मिशन के अंतर्गत 107 नल जल योजनाओं का, जिसकी लागत लगभग 118 करोड़ रुपए है, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने कर कमलों से शिलान्यास किया। मैं बहुत आदर के साथ अब माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वे सीधे हमारे डिफरेंट लोकेशंस पे जो ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति के सदस्य हैं उनसे संवाद करें और उसके बाद अपना उद्बोधन दें, आशीर्वचन दें। माननीय मुख्यमंत्री जी, जोरदार तालियों से स्वागत। सर, सबसे पहले हम चलेंगे सीहोर जिले में बड़ौदिया गाडरी। हेलो, बड़ौदिया वाले सभी बहनों और भाइयों को मेरा नमस्कार। सर प्रणाम। प्रणाम। विधायक जी भी बैठे हुए हैं। जी सर। क्या हाल है बड़ौदिया में? सरपंच साहब भी बैठे हैं क्या? जी सर। नहीं, क्या हाल है बड़ौदिया गाडरी में? बस बढ़िया है सर। आपने बहुत बड़ी सौगात दे दी बड़ौदिया गाडरी को। हमारे यहाँ बहुत गंभीर समस्या थी पानी की। तो अभी तक पानी कहाँ से पीते थे? सर, गांव से 2 किलोमीटर के आसपास कुएं हैं, ट्यूबवेलें हैं प्राइवेट, उससे बैलगाड़ी से पानी लाके पीते थे। अच्छा, गांव में हैंडपंप नहीं थे क्या? हैंडपंप है सर, 7 हैंडपंप है, अभी चल रहे हैं, लेकिन गर्मी के समय में सूख जाते हैं। तो गर्मी में 2-2 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता था पानी? जी जी। अब मैं एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। विधायक जी भी बैठे हैं, शायद बाबूलाल जी भी बैठे हैं, मास्क लगा हुआ है, लेकिन बाबूलाल ही है ना? मास्क में भी पहचानने की कोशिश कर रहा हूं। योजना का ठीक ढंग से बनने के बाद संचालन करेंगे ना आप ग्रामवासी? जी जी, बोले भैया सभी बन जाएगी। करेंगे ना सब? करेंगे भाई साहब। क्योंकि योजना तो बन जाएगी, लेकिन योजना के संचालन की जवाबदारी ये आपकी होगी, ग्रामवासियों की होगी, और संचालन के लिए एक जल और स्वच्छता सदर समिति बनाने का प्रावधान है। तो समिति बनाई या बनाइए? बना ली सर। समिति में कितने सदस्य हैं? समिति में 11 सदस्य हैं। बहनें भी हैं उसमें? 5 बहनें हैं। हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत तो बहनों की होती है। पानी भैया तो भरते नहीं, भरने बहनें ही जाती है। या तो बेटियां भरती है या बहनें भरती है। बेटों से भी नहीं भरवाते परिवार वाले, इसलिए बहनों का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि योजना के संधारण के लिए, संचालन के लिए जो थोड़ी बहुत धनराशि लगेगी वो जल कर के रूप में गांव से मिल जाएगी, जहां नल कनेक्शन मिलेगी सर। मिलेगी जी। तो मैं बड़ौदिया गाडरी के सभी बहनों और भाइयों को बहुत बधाई देता हूं। बहुत जल्दी अब अपने हर घर में नल लगेगा और नल के जल टोंटी आप खोलेंगे तो पानी आएगा, और नल जल से उसकी एक विशेषता और होगी कि वो स्वच्छ जल होगा, दूषित जल नहीं होगा। आप सबको इसके लिए मैं बधाई देता हूं। बस इतना जरूर है कि स्कूल में भी कनेक्शन होना चाहिए पानी का, आंगनबाड़ी में भी,
कनेक्शन होना चाहिए, उसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं ना आप? जी कर रहे हैं बराबर, डीपीआर में ले लिया उसको सर। हाँ, वहां भी शुद्ध पीने का पानी मिल जाए। अच्छा, एक और जी। सवाल मैं पूछ रहा था कि अभी जी। हमने तय किया किसानों के खाते में, चाहे कोई भी किसान भाई बहन हो, अब 4,000 रुपया हर साल और डालेंगे 2 किस्तों में। 6 पहले से डल रहे हैं प्रधानमंत्री जी की योजना के अंतर्गत, 4 हमने फैसला किया कि 4 और डाल के हम 10,000 इसको करेंगे। इस योजना की जानकारी है क्या? सभी को जानकारी है सर। सभी किसान भाइयों को जानकारी है? कैसी है ये धन्यवाद योजना? सर इसके लिए। अरे योजना कैसी है? ये अच्छी है? बहुत बढ़िया है सर। बहुत बढ़िया है। तो चलिए, सब तैयारी उस योजना की हो गई, वहां फोटो खिंच गए होंगे, फॉर्म भर गए होंगे, तैयारी चल रही होगी। और साल में 2 बार में ये डालेंगे, अब 5 बार राशि डलेगी 2-2 हजार रुपए की। तो मुसीबत और संकट के समय किसान को दिक्कत नहीं आएगी। एक और गरीब भाई बहनों के लिए हमने तय किया कि जिनके पास पात्रता पर्ची नहीं है और राशन नहीं मिल रहा था, उनकी पात्रता पर्चियां बनाएंगे। अपने पंचायत में भी पात्रता पर्ची बनी है क्या? बनी है सर, कितनी बनी है? लगभग 16 लोगों की पर्ची बनी है। चलिए, अब गांव में हर एक को राशन मिलेगा गरीबों को? बिल्कुल बराबर सभी को मिल रहा है। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। ये पानी की, जल की जो बड़ी सौगात मिली है, हमारी सरकार आपकी है और मिलके सेवा का बेहतर काम करते रहेंगे। विधायक जी को भी, सरपंच जी को भी, सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अभी हम बात कर रहे थे जिला सीहोर में, और अब हम झाबुआ चलेंगे। झाबुआ में सामुदायिक भवन ग्राम पंचायत पारा में हमारे ग्रामीण बहन भाई वहां मौजूद हैं, वहां हम सीधे जुड़ेंगे। अभी श्रीमती इंदुबाई डामोर जी हैं, सरपंच हैं और अध्यक्ष हैं ग्राम पेयजल और स्वच्छता तदर्थ समिति की। साथ में मौजूद हैं श्रीमती चंपाबाई, अध्यक्ष ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति धमोई। तो ये बड़ी परियोजना है, 835 लाख रुपए, मतलब 8 करोड़ 35 लाख की योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी, और 1450 घरों तक कनेक्शन पहुंचना है। श्रीमती इंदुबाई डामोर पारा से। सभी पारा वालों को राम राम। राम राम। सांसद जी को भी नमस्ते। प्रणाम, आपको प्रणाम। क्या हाल है अपने पारा में? भाई साहब, उन्हीं को यहाँ बताने पे पहले। जी जी सर, नमस्कार मामा जी। हाँ, नमस्ते नमस्ते बहन जी, सरपंच बहन, क्या हाल है पारा में? बढ़िया। सब ठीक है? जी। अच्छा, अभी पानी कहाँ से आता था पारा में, पीने का पानी? हैंडपंप और कुएं से। हैंडपंप में कौन भरने जाते थे? महिलाएं, हम लोग। पुरुष कभी नहीं गए भरने पानी? नहीं। अब यही तो बड़ा अन्याय था कि पुरुष कह देते हैं कि जाओ पानी भर के लाओ, और हमारी बहनें या बेटियां पानी भरती रहती है। जी अब ये योजना 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्वीकृत हुई है, जी। और इस योजना के कारण अब आपके हर घर में नल का कनेक्शन होगा, जी। और पीने का पानी अब हैंडपंप का नहीं, नल जल योजना के माध्यम से नल से मिलेगा। जी, तो सब लोग खुश हैं? बहुत खुश है सर हम, बहुत अच्छा, ज्यादा। एक 2 सवाल और सरपंच जी से या बहन जी जो अध्यक्ष है समिति की, फिर सांसद जी को कुछ कहना तो वो कहेंगे। एक तो इस योजना की संचालन के लिए समिति जी। आपने गठित कर ली है, जी, बन गई समिति। तो समिति पूरी देखभाल कर लेगी, योजना ठीक से बन जाए, नल कनेक्शन हो जाए, जी कर पानी लेंगे। मिलने लगे, और फिर संचालन संधारण करना पड़ेगा, तो वो सब करेंगे? करेंगे सर, बिल्कुल सभी ग्रामवासी सहयोग देने के लिए तैयार हैं? तैयार है। तैयार, तैयार, क्योंकि अपनी योजना है, अपना अंशदान भी इसमें थोड़ा सा चाहिए ताकि योजना ठीक चल सके। कितने सदस्यों की समिति बनी है अपनी? 12। 12 में बहनें जी। कितनी है? 7। अरे बहनों का बहुमत है, 7 जी। बहनें हैं, क्योंकि पानी की महत्ता तो बहनें ज्यादा समझती है। जी लगातार हैंडपंप चला के पानी लाना पड़ता है। जी। अब आपसे ये मैं पूछ रहा था कि आंगनबाड़ी और स्कूल कितनी दूर है?
गांव में ही है या बाहर है? गांव में है सर। तो वहां भी कनेक्शन देने की तैयारी आपने कर ली है? जी हाँ, कर ली। ठीक है बहन, अच्छे से संचालन करें, सब लोग चलाएं। जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी जी। बहुत बधाई। हाँ जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे हमारे झाबुआ जिले की ओर से मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और मैं आपको याद दिलाता हूं कि आप जब 27 अगस्त 2018 को जन दर्शन यात्रा पर आए थे, रात में शाम के समय आया था। जी, शाम के समय आए थे और आपने घोषणा की थी कि मैं पारा को और पारा के आसपास के क्षेत्र को प्यासा नहीं रहने दूंगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपकी कृपा से जो 8 करोड़ 35 लाख की योजना हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा से ये स्वीकृत हुई है और पूरा क्षेत्र इसका आपका आभार मानेगा। ये पूरा क्षेत्र जो है हमारा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और यहाँ से हमको भारी मात्रा में लीड मिलती है और यहाँ पूरे गांव के सब लोग आपके बड़े दीवाने हैं। मतलब आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए इतने आतुर रहते हैं कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। यहाँ के लोगों में आज जो खुशी का, इतनी खुशी है कि हम लोग तो यहाँ बैठे हैं, पर इससे भी ज्यादा बाहर लोग बैठे हैं। इतना आपका क्रेज है मामा जी। और मैं एक इस अवसर पे एक छोटा सा और निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो योजना बनी है, इससे सिर्फ 2-3 किलोमीटर के और रेडियस में हमारे 4 ग्राम पंचायतें और है, जिसमें से 2 में फ्लोराइड है। तो आपकी कृपा हो जाएगी तो वो भी योजना बन जाएगी। पर इस अवसर पे मैं आपको और हमारे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख सचिव मलेश श्रीवास्तव साहब को और प्रमुख अभियंता के सोनगरिया सहित पूरे विभाग के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और इस योजना को हम बहुत अच्छे ढंग से चलाएंगे। मामा जी। सांसद जी, ये जो दीवानगी है वो एक तरफा नहीं है, मैं भी तो अपनी जनता का दीवाना हूं। अरे जनता के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तो प्रेम दोनों तरफ का है। बराबरी का मामा जी, जनता के लिए मिलकर काम करते हैं और मैं आश्वस्त करता हूं कि आसपास के किसी भी गांव को जल विहीन नहीं रहने दिया जाएगा। हर गांव में नल जल योजना का पानी देने का अभियान हमने शुरू कर दिया है। तो धीरे धीरे 3 साल के अंदर अंदर कोई गांव हम शेष नहीं रहने देंगे। बहुत बहुत बधाई। पारा के सभी बहनों और माननीय मुख्यमंत्री नमस्कार। जी, ये जो अभी आप चर्चा कर रहे हैं झाबुआ में, तो ये जो नल जल परियोजना है, इसमें दरअसल 5 गांव शामिल आपने किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। एक अन्य गांव है धमोई, वहां से जो ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति के अध्यक्ष हैं चंपाबाई, वो भी माननीय सांसद जी के बगल में बैठी हुई हैं। चंपा बहन, आप कुछ कहना चाहती हैं? नमस्ते कर लो। नमस्ते। नमस्ते मामा जी। नमस्ते बहन जी, क्या हाल है गांव में धमोई में? धमोई में सर बड़ा डैम है हमारे धमोई में, हमारी जगह जमीन डूब गई, बड़ा डैम बन गया। और ये पानी अब ये नल जल योजना से मिलेगा, इसकी जानकारी सबको है धमोई वालों को? सबको है सर। तो सब खुश हैं? सब साहिरा पानी की चलिए। जरूरत है सब। चलिए, आपको भी बधाई और बहुत खुश धमोई है के साहब जी सबको बहुत बहुत बधाई। सबको जल्दी सर, योजना ये कंप्लीट हमारे- करें, उसकी देखरेख करें ताकि जल्दी पानी मिल सके। बहुत बहुत जी, धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत। अब हम बालाघाट जिले में बहुत चलेंगे। खुशी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, पंचायत भवन ग्राम पंचायत सिर्रा में इस समय हमारे ग्रामीण भाई बहन मौजूद हैं। सीईओ जिला पंचायत भी वहां मौजूद हैं। अभी अध्यक्ष पंचायत कार्य निगरानी समिति श्री प्रशांत बिशेन जी वहां मौजूद हैं। पंचायत भवन ग्राम पंचायत सिर्रा बालाघाट से नमस्कार सिर्रा के सभी बहनों और भाइयों को। प्रदीप जी भी नमस्ते बैठे मामा हैं, जी। जायसवाल जी हमारे निगम के अध्यक्ष हैं। क्या हाल है सिर्रा में? बहुत बढ़िया जी? मामा जी। सब जी सब पूरे गांव में खुशी का माहौल है मामा जी। अभी बहुत तक खुश पानी कहाँ हैं से आता था? जी। हैंडपंप और कुओं के माध्यम से आता था मामा जी पानी, पर गर्मी के दिनों में हैंडपंप सूख जाते थे, तो इस योजना की नितांत आवश्यकता थी मामा जी। इस बात को गर्मी के हमने दिन- हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय गुड्डा भैया प्रदीप जायसवाल जी जो खनिज निगम अध्यक्ष हैं, हमने उनके तक पहुंचाई और उन्होंने हमारी बात आपके तक पहुंचाई और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने हमारी इस बात का सम्मान रखा। जनता का सम्मान ही अपना सम्मान है। गुड्डा जी ने प्रभावी ढंग से बात पहुंचाई, लेकिन गर्मी में जब हैंडपंप बंद हो जाते थे तो पानी फिर कहां से लाते थे पीने का? कुएं हमारे कुछ व्यक्तिगत कुएं हैं लोगों के घरों में, तो एक दूसरे के यहाँ से जल की पूर्ति की जाती थी। तो उसके कारण तो कई बार प्रदूषित पानी भी पीना पड़ता होगा। हाँ मामा जी, साथ के दिनों में पानी गंदा तो हो ही जाता है, तो बहुत ज्यादा आवश्यकता थी इस योजना की।
अब इस नल जल योजना से फिल्टर शुद्ध पानी जनता को घर घर में पहुंचाया जाएगा। अच्छा, हैंडपंप पर पानी भरने बेटे ज्यादा जाते थे कि बेटियां ज्यादा जाती थी? नहीं, अधिकतर तो माताएं बहनें जाती थी, माताएं बहनें भी जाती थी। तो सबसे बड़ी परेशानी तो माताओं बहनों की थी। आज सब माताओं बहनों को बहुत बधाई। निदान आवश्यकता थी वहाँ पर। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि समिति इस योजना का संचालन ठीक से कर लेगी? जी हाँ मामा जी, इसमें हमने 51% महिलाओं को भी रखा है। आपकी बहनें और भांजियों का भी इसमें अहम योगदान रहेगा। समिति अच्छे से इसका संधारण और संचालन कर लेगी मामा जी। क्योंकि वो जवाबदारी अब अपनी होगी, नहीं तो योजना बन गई और जी, ठीक जी, से नहीं बिल्कुल। चला पाए तो बाद में फिर अपन ने पुराने जमाने में देखा था, कई जगह कोई इक्का दुक्का योजना बन गई तो कहीं पाइपलाइन फूटी है, टूट गई, बंद हो गई, पड़ी है, मोटर जल गई और बाद में फिर वो फिर हैंडपंप के पानी पे आ गए। ये नहीं होना चाहिए। अब सिर्रा में बिल्कुल आइडियल तरीके से, आदर्श तरीके से इस योजना का संचालन होना चाहिए। मैं इस अवसर पर सिर्रा के सभी बहनों को, भाइयों को बहुत बधाई देता हूं, प्रदीप जी को भी बहुत बधाई देता हूं और इसके कारण आपकी पेयजल की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी। बहुत बहुत बधाई सिर्रा वालों को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इस समय सिर्रा में निकिता कटारी जी भी हैं। ये वैसे पढ़ती हैं बारासिवनी में, लेकिन अभी लॉकडाउन में गांव में हैं और इस समय सदस्य हैं ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति की। ये जो सामने बैठी हुई हैं आपकी भांजी निकिता कटारे जी, बालाघाट में सिर्रा में मौजूद मामा हैं। जी। नमस्ते निकिता बेटी, कैसी हो? ठीक हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? मैं एसएसपी कॉलेज वाराणसी से बीएससी सेकेंड ईयर कर रही हूँ। अच्छा, अभी तो लॉकडाउन के कारण कॉलेज बंद है, इसलिए गांव में ही होंगी आप? हैं? जी हाँ, अभी गांव में हूँ। तो गांव में अब हैं तो पढ़ाई का इस समय जो नुकसान हो रहा है उसको कैसा पूरा करेंगे? सर, उसको ऑनलाइन तरीके से हम लोग मोबाइल के माध्यम से पढ़ते हैं। अच्छा, मोबाइल से पढ़ाई ठीक से हो जाती है? जी, मतलब ठीक है उतना बेटी। समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी पढ़ाई होती है। ये तदर्थ समिति जो बनी है उसके सदस्य हैं आप? जी समिति की मीटिंग हो गई जी। और मीटिंग करके पूरी योजना कैसे चलेगी, क्या क्या करना पड़ेगा, सब तैयारी कर ली? जी, सब तैयारी कर लिए हैं। क्योंकि इसमें ग्रामवासियों को भी थोड़ा गिलहरी की तरह अंशदान और योगदान देना पड़ेगा। और अपना जब कुछ लगता है तो योजना अपनी लगती है और उसमें हम जी जान लगाते हैं। उसकी तैयारी भी है? हाँ ठीक है निकिता, प्रशांत और सभी मित्र और मेरी बहनों को, साथियों को और प्रदीप जी को सबको बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम चलेंगे नरसिंहपुर में ग्राम खमरिया गोटे गांव में। यहाँ पे पंच हैं, लाल सिंह प्रजापति जी मौजूद हैं। इस समय माइक है उनके हाथ में। लाल सिंह जी और सभी खमरिया वाले बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। कैसे हैं सब? जी बहुत बढ़िया सर, नमस्कार सर जी। हम सभी ग्राम वालियों की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार सर जी। अच्छा, कैलाश सोनी जी भी बैठे हुए हैं? जी सर। सांसद जी हमारे राज्यसभा के। क्या हाल है खमरिया में? बढ़िया है सर जी। पानी अभी तक, जब अब तो नल जल योजना आ जाएगी, अभी तो भूमि पूजन हो रहा है, काम शुरू होगा। इसके पहले पानी कहाँ से पीते थे? ग्राम नलों से पीते थे सर, हैंडपंपों से सर। हैंडपंप गर्मी में भी चलते थे? हाँ चलती थी सर जी। चलते, लेकिन हैंडपंप में तो बेटियों से ही पानी भरवाते होंगे? जी सर, अब बेटी है तो भरती थी सर। हाँ, बेटे कष्ट नहीं उठाते कभी? नहीं, कभी कभी उठाती भी है सर जी। अरे उठाते हैं, चलिए अच्छी बात है। कब तक ये योजना पूरी कर लेंगे? सर अब 6 महीने लग जाएंगे सर। 6 महीने। पीएचई के भी वहां साथी होंगे उपस्थित? जी सर। एक योजना बनाई होगी पीएचई के साथ मिलकर? जी सर। लगभग 6 महीने में कंप्लीट होगी। लगभग 6 महीने में कंप्लीट होगी। इसका मतलब यह है कि अगली गर्मियों में अपन योजना का पानी बरसात के पहले पी लेंगे? पी लेंगे सर जी। आपने तदर्थ समिति बना ली इसके लिए? बना ली सर। 12 सदस्यों की समिति गठित हो गई है 2 अक्टूबर में सर जी, ग्राम सभा। 12 में बहनें कितनी है? 6 बहनें 6 पुरुष सर। 50-50%? जी सर, 50-50 सर। क्योंकि बहनों की भागीदारी जरूरी है। जी सर। घर चलाने की चिंता उनको ज्यादा रहती है और घर चलाने के लिए पानी सबसे ज्यादा जरूरी है, कष्ट भी वही सहती है। जी सर। अब इसके संचालन और संधारण की भी चर्चा हो गई, क्योंकि हमको कुछ अंशदान भी देना और इसका संचालन भी करना है।
जी जी सर, हो गई सर। आदिवासियों वर्ग से सर 5%, सामान्य ओबीसी से 10% सर जी, ये सब वसूली होगी सर उसकी। सब ग्रामवासी तैयार हैं? तैयार हैं सर जी, सभी ग्रामवासी। तो बस इतना ही है कि योजना समय पे कंप्लीट हो और ढंग से फिर आप चलाएं। तदर्थ समिति को ही इस योजना को चलाना है और मुझे विश्वास है कि आप सब ठीक ढंग से इसको चलाएंगे और शुद्ध पीने का पानी हर घर में मिलेगा। ये जो हमने दो तीन, एक नहीं कई योजनाएं नहीं प्रारंभ की, एक ये किसानों के लिए शुरू की है। 4,000 रुपया और 2 किस्तों में किसानों के खाते में हर साल डाले जाएंगे, मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि के। इसकी जानकारी है सबको? सर है 100% अपने गांव के काम हो चुके हैं सर, पहली किस्त डल भी गई है उसमें। अरे बाप रे, अभी तो किस्त डलना शुरू हुई है, सबके नहीं डले होंगे अब जैसे जैसे नहीं कंप्लीट नहीं, हो अपने रहे यहाँ हैं। बहुत से डल गए सर जी। अरे बहुत से डल और गए। जी हाँ जी, 100% काम हो गया है, फार्म वगैरह सब भर के कंप्लीट हो गए हैं सर जी। चलिए, बहुत बधाई। अच्छी है ये योजना, बहुत बढ़िया है सर जी। अच्छा, गांव में कोई बिना राशन के तो नहीं बचा अब गरीब? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं बचता सर, सबको राशन बढ़िया मिल रहा है सर। अभी पात्रता पर्ची सबको मिल गई जो शेष बचे थे? हाँ सर, मिल गई, और जो और भी है तो चल रहा है उसका कार्य सर। अच्छा, तो बहुत बधाई आपको, खमरिया वालों को। जी सर, जी, आपको धन्यवाद। बहुत- कैलाश जी भी बैठे हैं, उनको भी धन्यवाद। चिंता करके समय पर पूरा करवाएं योजना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। कैलाश जी भी शिवराज जी का सादर अभिवादन करता हूं। बहुत ज्यादा इस बात के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने हमारे जिले की शुरुआत अनुसूचित जनजाति गांव से शुरू की है। बहुतायत यहाँ हमारे अनुसूचित जनजाति वर्ग के बंधु रहते हैं और पूरे जिले में आपने लगभग 2.5 करोड़ की राशि हमें प्राप्त हुई है। आपके लिए हम पूरे जिले की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। ठीक है, यहाँ तो मलय श्रीवास्तव कलेक्टर भी रहे हैं, अब जरा टाइम पे पूरा हो जाए। चलिए, बहुत बहुत बधाई। अब आगे चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम इस सिलसिले में आखिर में पहुंच रहे हैं उज्जैन। एनआईसी सेंटर पे ही हमने आमंत्रित किया है श्री जीवन सिंह गरासिया जी को। आप अध्यक्ष हैं ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति जयवंतपुर से। तो उज्जैन विकासखंड है और घट्टिया विधानसभा है। नमस्कार। जय श्री राम मामा जी। जय श्री राम, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। सब ग्राम पंचायत जयवंतपुर के समस्त नागरिकों की ओर से सादर प्रणाम मामा जी। क्या हाल है जयवंतपुर में? सब बढ़िया साहब, आशीर्वाद है सर मामा जी आपका। हाँ, ये योजना की कुल लागत कितनी है? 1,01,84,000 मामा जी। और पानी का स्रोत कहाँ ढूंढा आपने? सर अभी 3 ट्यूबवेल हुए हैं अभी नल जल योजना के तहत, उसमें जल पर्याप्त है मामा जी। अरे जल पर्याप्त निकला हुआ है? जी सर, टेस्टिंग भी हो गई सब विभाग के माध्यम से। अच्छा अच्छा। अब ये जो योजना है इसके संचालन के लिए तदर्थ समिति अपनी बन गई कि नहीं बनी? बन गई सर, समिति गठित हो गई जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति से। कितने सदस्य हैं? 11 सदस्य लिए मामा जी। 11। और 11 में बहनें जी। कितनी है? 5 संख्या बहनों की है मामा जी। चलिए, 5 बहनें 6 भाई। जी। कब तक योजना कंप्लीट कर लेंगे? सर मिनिमम 6 महीने में योजना कंप्लीट हो जाएगी मामा जी, 5 से 6 महीने। बस 6 महीने में कर डालो भैया, इससे ज्यादा दिन नहीं लगने चाहिए। जी बिल्कुल मामा जी, पूरी कोशिश रहेगी। गर्मी में हम घर घर नल दे देंगे। पर यही कोशिश रहे कि गर्मी में हम नल जल योजना का पानी पिएंगे। जी 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 मामा जी। अच्छा, अभी योजना पूर्व के में संचालन, हाँ बोले, पहले आप बोले। पूर्व में अभी कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार हमारी मीटिंग भी हुई थी साहब, कार्यशाला रखी गई थी, उसमें जल जीवन मिशन के अंतर्गत बहुत सारी जानकारी भी दी गई थी साहब हमें। अच्छा, ये योजना ऐसी है जिसमें जनता को ही चलाना है तदर्थ जी मामा समिति के माध्यम से, और अपना भी अंशदान करना है। उसकी ये श्रमदान जानकारी भी क्या करेंगे है? मामा जी और अंशदान भी करेंगे। तो अंशदान भी हो गया? जी मामा जी, हम इकट्ठा कर रहे हैं लोगों से। जयवंतपुर में आप सबकी जय हो। अच्छा, शासन की बाकी योजनाओं का लाभ गांव में मिलता है कि नहीं? मिल रहा है सर, पूरा 100% सर मामा जी। राशन सबको मिल रहा है? पर्याप्त तो मिल रहा है सर। कुछ जो पात्रता पर्ची से कुछ लोग छूटे हुए थे, अभी आपके आशीर्वाद से सभी लोगों को पात्रता पर्ची दे दी गई मामा जी। तो उनको अब राशन मिलना शुरू हुआ है कि नहीं? सितंबर से मिल रहा है मामा जी, बिल्कुल बराबर सभी गरीबों को राशन मिल रहा है सब पंचायत। अच्छा, फसल बीमा योजना का पैसा आया गांव में? जी, किसानों को खाते में डलने लग गया मामा जी। अब लगभग अभी जो फसल किसान बो रहे हैं उनको बहुत राहत मिली मामा जी आपके आशीर्वाद से। अच्छा,
और ये जो मुख्यमंत्री कल्याण निधि एक बनी है जिसमें 6,000 के अलावा 4,000 रुपए और डलेंगे, उसकी जानकारी है सबको? जी जी मामा जी, 100% हमने पटवारी साहब से मिलकर के पंचायत में ग्राम सभा बुला करके सभी लोगों को जानकारी दी है और 100% सभी किसानों के फार्म भरवा करके जमा करवाए तहसील में और कुछ किसानों के खातों में साहब पैसे भी आ गए 2,000 रुपए। अच्छा, मामा जी बाकी किसानों से आप कहते ना कि धीरे धीरे सबके खाते में आएंगे, फॉर्मेलिटी जी जी मामा जी आएंगे और ये अभी आएंगे, इसके बाद फिर 6 महीने बाद आएंगे और हर साल आते ही रहेंगे परमानेंट। जी जी मामा जी, जब तक मामा है तब तक की गारंटी है भाई, कोई टेंशन नहीं मामा जी, आप जब तक हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी ग्राम पंचायत के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य साहब, नल जल योजना हमारे गांव में ये स्वीकृत हुई है साहब। मामा जी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी गांव वाले सभी बहुत खुश है, बहुत खुश है साहब। एक छोटा सा निवेदन और भी है मामा जी आपसे कि बताइए। आप ये योजना का ये लोकार्पण करने के लिए आप हमारे गाँव में आइएगा साहब। अभी तो कोरोना के चक्कर में ऐसे ही हो रहा है दूर दूर से, जैसे ही कोरोना दूर होगा तब तक हो ही जाएगा, जब आप 6 महीने के अंदर तो जयवंत कोरोना भी दूर हो जाएगा साहब। मामा जी आप हैं तो कोरोना क्या है, कोरोना चाइना वापस चला जाएगा मामा जी। चलो तो फिर बाद में मैं 6 महीने के बाद जब ये योजना कंप्लीट हो जाएगी तो जयवंतपुर जरूर आऊंगा। आप सभी भाइयों को बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और सबको गांव में राम राम कहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आपसे विनम्र आग्रह है कि वेबकास्टिंग के माध्यम से और अन्य माध्यम से आप सभी को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का संबोधन नल जल परियोजना के इस कार्यक्रम में। मेरे साथ यहां उपस्थित विभाग के एसीएस मलय श्रीवास्तव जी, बाकी अधिकारी साथीगण, मेरे साथ जुड़े हुए हमारे सांसद कैलाश जी डामोर जी, प्रदीप जायसवाल जी, सभी जनप्रतिनिधिगण, सरपंचगण, तदर्थ समिति के अध्यक्ष, सदस्य, सभी भाई बहन और बेटे बेटी, सबको मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। है अपना हिंदुस्तान कहां, वह बसा हमारे गांव में। आज भी वास्तव में भारत की आत्मा अगर बसती है तो गांव में बसती है। यह बात सही है कि शहरों का विस्तार हो रहा है। निकिता जैसी हमारी कई बेटियां अपनी पढ़ाई के लिए शहरों में जाती है, बेटे भी शहरों में जाते हैं। शहरों की आबादी लगातार बढ़ रही है, लेकिन आज भी असली भारत गांव में ही बसता है। गांव के विकास और प्रगति के बिना प्रदेश का विकास नहीं हो सकता, देश का विकास नहीं हो सकता। एक जमाना था जब गांव का मतलब होता था गड़वाट वाली गलियां, 4-4 महीने बरसात में कीचड़ में हम कहीं आ नहीं सकते थे, जा नहीं सकते थे। गांव में रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, गांव में सड़कों का जाल नहीं था। मुझे आज कहते हुए खुशी और प्रसन्नता है कि हमने गांव गांव को सड़कों से जोड़ने का अभियान चलाया। आज मुझे उस योजना में हमने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना भी बनाई और मध्य प्रदेश में तय किया कि कोई गांव बिना पक्की सड़क से जोड़े बिना नहीं रहेंगे। आज गिने चुने कुछ गांव बचे होंगे जो सड़कों से नहीं जुड़े, उनको भी सड़क से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। कई गांव ऐसे जो एक तरफ से नहीं कई तरफ से जुड़े। गांव को रोड कनेक्टिविटी दी, सड़कों के बिना समृद्धि की आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन केवल रोड कनेक्टिविटी नहीं, मैं भी गांव में पैदा हुआ, गांव में पढ़ा हूं। हमने अपनी पढ़ाई लालटेन में पूरी की, चिमनी लालटेन, क्योंकि गांव में बिजली नहीं होती थी। अब बिजली के बिना गांव अधूरे थे। प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हर गांव को, गांव के हर घर को बिजली
बिजली देने का अभियान चला और आज मुझे कहती हुई प्रसन्नता कि गांव गांव में हमने बिजली पहुंचाई, घर घर में हमने बिजली पहुंचाई, गरीबों को सस्ती बिजली मिले, इसका अभियान हमने चलाया। 2018 में बिजली के बड़े बिल हमने माफ किए थे, संबल योजना बना के गरीबों को अधिकतम 200 रुपए में बिजली देना सुनिश्चित किया था। अभी जब मैं दोबारा मुख्यमंत्री बना तो कुछ जगह बिजली के बड़े बड़े बिल आए थे, हमने वो बड़े बिल स्थगित कर दिए और सुनिश्चित किया कि बिजली का बिल गरीबों का ज्यादा ना आए। अब गांव में सड़कें हैं, गांव में बिजली है, अब हम खेतों को भी सड़कों से जोड़ने का अभियान चलाए। खेत संपर्क योजना, मुख्यमंत्री खेत संपर्क योजना, जिससे किसानों को खेतों में जाने के लिए भी रास्ता मिल जाए। और गांव में बिजली है तो बिजली के बड़े फायदा, केवल रोशनी नहीं, अब गांव में छोटे मोटे काम धंधे उद्योग चल सकते हैं। और इसलिए बिजली के कारण अगर छोटे छोटे उद्योगों का जाल गांव में बिछ जाए तो कच्चे माल की खपत गांव में हो जाए और दूसरे नौजवानों को रोजगार भी वहां मिल जाए। प्रधानमंत्री जी का लोकल को वोकल बनाइए। मैं आह्वान करता हूं गांव के नौजवान गांव में ही अपना उद्यम छोटा मोटा शुरू करें। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, युवा उद्यमी जैसी योजना फिर से हम नए रूप में प्रारंभ करेंगे जिससे पूंजी की उपलब्धता हो जाए। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बहनें हैं, स्वास्थ्य सहायता समूह की बहनें, उनको भी इस साल 1400 करोड़ रुपया उपलब्ध कराएंगे ताकि गांव की और आसपास की जरूरत की चीजें वो भाई बना सके। गांव में सड़कें, गांव में बिजली, लेकिन इसके बाद तीसरी चीज थी जरूरी, गांव में पीने का पानी। अब मेरा गांव नर्मदा जी के किनारे है। हमने वो दिन देखे जब नर्मदा जी से ही सीधे पानी भरते थे। नर्मदा जी तो पवित्र नदी है, नर्मदा जल का वितरण होता था, आसपास के गांव में पुजारी करते थे, श्रद्धालु लोग पीते थे। लेकिन बरसात में भी जब बरसाती जल मिलता था नर्मदा जी में तो वही पानी भरते थे और बर्तन भर के रख देते थे। जब उसकी मिट्टी बैठ जाती थी तब ऊपर का पानी छना हुआ पीते थे। हैंडपंप से काम चलता था और गांव में हैंडपंप गर्मियों में सूख जाते तो उनमें पानी नहीं आता तो बैलगाड़ियों से, ट्रैक्टर ट्राली से सर पे, अपने सर पर बर्तन रख के पानी का भर के 2-2, 3-3 किलोमीटर से बहने पानी भर के लाती थी। और पानी भरने का काम अक्सर बहनों और बेटियों के जिम्मे रहता था। कभी भाई या बेटों ने पानी नहीं भरा, मन में खूब उठती थी कभी हैंडपंप की खटर खटर बंद होगी। वो दिन कब आएगा जब घर पर ही नल लगा के शुद्ध पीने का पानी मिल जाए। या बरसात के समय पीने के पानी के कारण कई बीमारियां होती थी, हैजा, डायरिया, क्योंकि नदी में, यहां तक हैंडपंप में, कुओं में प्रदूषित पानी भी मिल जाता था। ये पानी कई बीमारियों की जड़ बन जाता था। आदिवासी अंचल में कई जगह झाबुआ, धार, बड़वानी फ्लोराइड पानी में मिल जाता था। उसके कारण कई तरह के रोग होते थे और इसलिए जरूरत यह थी कि शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए। पानी और कहीं नहीं, घरों में उपलब्ध कराया जाए। प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जल जीवन मिशन बना, हमने 2012 में जल निगम बना दिया था मध्य प्रदेश में और समूह पेयजल योजनाओं की शुरुआत की थी।
अलग अलग जगह एक योजना से एक जगह इंटैक्ट बैग बना के ट्रीटमेंट प्लांट लगा के पानी लिफ्ट करके 100 150 गांव में हम पानी दे दें। समूह पेयजल योजनाओं का हमने काम शुरू किया। कई समूह पेयजल योजना पूरी हो गई, लेकिन उससे भी पूरा नहीं पड़ रहा था। तो जल जीवन मिशन के माध्यम से हर एक गांव को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का अभियान हमने चलाया है। प्रधानमंत्री जी के संकल्प को हमको पूरा करना है और मध्य प्रदेश के सभी ग्रामवासियों को आज आश्वस्त करना चाहता हूं, 2023 के अंत तक कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहां पाइपलाइन बिछा के घर में नल लगा के शुद्ध पीने का पानी ना दिया जाए। मेरी बहनों, ये हैंडपंप की खटर खटर बंद करके तुम्हारी जिंदगी की जो कष्ट था, तकलीफ थी, वो हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। और इसी अभियान के अंतर्गत आज 107 ग्रामीण नल जल योजनाओं का भूमि पूजन का काम संपन्न हुआ है। अभी हमने लगभग 8,000 करोड़ की योजनाएं और स्वीकृत की है। आज की जो 107 योजनाएं हैं उनकी लागत 117 करोड़ है, लेकिन इसी साल तक जो हम स्वीकृति दे चुके हैं वो क्या रहा, तो समूह पेयजल योजनाओं को, जिनसे कई गांव जुड़ेंगे, और उसके अलावा 2241 गांव की पेयजल योजना तो सिंगल विलेज की अपने अलग गांव की रहेगी। 8,261 करोड़ 72 लाख रुपया इसके लिए स्वीकृत किए गए हैं। 6,000 करोड़ के टेंडर भी हो गए। कोरोना काल में जब गर्मी का माहौल है, खजाना खाली है कहते हैं, तो अभी 8,000 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत अभी किए और ये लगातार जारी रहेंगे। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी मिले न उबरे मोती मानस चूर। पानी जरूरी है, इसलिए पानी की पेयजल की उपलब्धता के लिए धन की कमी नहीं आने देंगे। मैं ग्रामवासियों का आभारी हूं, उन्हें स्वेच्छा से संकल्प किया कि हमारी योजनाओं को हम चलाएंगे, संचालन संधारण करेंगे, योजना के अंतर्गत अंश पूंजी देंगे, मेहनत के रूप में, श्रमदान के रूप में, राशि के रूप में, और बेहतर ढंग से चलाएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, विकास के एक नए युग का आगाज हुआ है। बीच में तो पंचायत में विकास के काम बंद हो गए थे। पंच परमेश्वर योजना हमने बनाई थी, वो बंद। सरपंचों को देना नहीं मिला बीच में। आते ही हमने सभी ग्राम पंचायतों में, किसी में 5 लाख, किसी में 8 लाख, कई कहीं तो 11-11 लाख पंच परमेश्वर योजना की राशि डाली। पंचायतों में फिर विकास के काम शुरू हो गए। फिर उसकी दूसरी किस्त भी डाली। मनरेगा के अंतर्गत धन की पर्याप्त व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री जी को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। गांव-गांव में विकास के काम चल रहे हैं। गांव बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। गांव के विकास के लिए पैसे की कमी नहीं आएगी। प्रधानमंत्री आवास योजनाओं पर फिर से काम शुरू हो गया है। रोड कनेक्टिविटी, बिजली, खुद का पक्का मकान, मकान में बिजली और नल कनेक्शन, उसके साथ उज्ज्वला रसोई गैस का कनेक्शन, और उसके साथ सस्ता राशन मिल जाए।
रोटी कपड़ा मकान, फिर पढ़ाई के लिए तो बाबा उसकी व्यवस्था भी कर रहा है। बीच में फीस भरवाना बंद कर दिया था पुरानी सरकार ने, वो काम भी फिर से प्रारंभ हो गया। गरीब की जिंदगी आसान बन जाए, किसान की जिंदगी आसान बन जाए, चेहरे पर मुस्कुराहट आए, तो हमारा सरकार बनाना सार्थक हो जाए। इसी अभियान में हम लगे। किसानों के लिए भी कई नई योजनाएं, फिर से 0% ब्याज पर कर्जा शुरू। कोरोना काल में जैसी गेहूं की खरीदी हुई कल्पना नहीं कर सकता कोई। 1,29,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीद लिया। फसल अगर खराब हुई तो भी चिंता मत करना, राहत की राशि भी बटेगी। आपके लिए सरकार है। धन की कमी कोरोना में आई, लेकिन हम का उधार लेके भी व्यवस्था करेंगे, कर्जा लेके जनता को कष्ट में नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज इन नई योजनाओं के लिए बताइए कि भाई एक बात हमने तय करी है कि बजट में जितना पैसा आएगा, जितनी आबादी गरीबों की और किसानों की है, उतना पैसा गरीब और किसानों पे खर्चा किया जाएगा। अब जिनको बुरा लगे वो जलते रहे, हमें परवाह नहीं है। गरीबों को, किसानों को उनका हक देंगे, बेटा बेटियों को, माताओं बहनों को उनका अधिकार देंगे, ताकि गरीब आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े। सरकार आगे होती ही नहीं चाहिए। और जब मैंने कहा प्रदेश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का, किसानों का, और एक एक करके योजनाएं बनाते जा रहे हैं और सुविधाएं देते जा रहे हैं। पीने के पानी की आज सौगात 107 ग्रामीण जल योजनाओं के माध्यम से मिली है। मैं बधाई देता हूं इस संकल्प के साथ कि 3 साल के अंदर हर गांव को नई जल योजना से जोड़ दिया जाएगा। आप सबको बहुत बधाई, धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। ग्रामीण पेयजल योजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी तथा आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करेंगे श्री के किशोरगढ़िया, प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ विराजमान माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत विभाग की तरफ से धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने बहुत ही व्यस्ततम समय में से समय निकाला और ग्रामीण क्षेत्र की 107 नई जल योजनाओं को भूमि पूजन संपन्न किया। और हम सर विश्वास दिलाते हैं आपको, जैसा आपने अभी निर्देश दिए कि आगामी 3 वर्ष में जल जीवन मिशन के माध्यम से इन योजनाओं को पूरा करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र के हर घर को नल से जल देंगे। तो सर हम इसके लिए कटिबद्ध हैं और प्रतिबद्ध हैं कि आपके मार्गदर्शन और आपकी प्रेरणा से काम को हम यथायोग्य समय में पूरा करेंगे। मैं विभाग के अपर मुख्य सचिव माननीय श्री मलेश श्रीवास्तव का भी धन्यवाद करता हूं। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए उन्होंने बहुत ही बारीकी से हमको मार्गदर्शन दिए और इस पिछले 5 महीने के जो अल्प समय में जल जीवन मिशन के कार्यों को उत्तरोत्तर गति देने की हमको मार्गदर्शन दिया और इस कार्यक्रम को आज यहाँ तक हम लेकर आए कि आज हम योजनाओं को शिलान्यास करने की स्थिति में पहुंच गए। मैं यहाँ सभी अधिकारियों, साथ ही जिलों में उपस्थित हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, आदरणीय श्री डामोर साहब जो सांसद है झाबुआ के, माननीय श्री सोनी साहब, माननीय विधायकगण, माननीय जिला पंचायत और जनपद पंचायत के अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, सभी सदस्यगण, हमारे जिला ग्राम स्तरीय BWC के सभी सदस्यगण और जिला प्रशासन के सभी साथियों का, सभी अधिकारियों का मैं बहुत हृदय से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आज इस कार्यक्रम को उन्होंने संपन्न बनाया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदय। आप चाहें तो अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर सकते हैं। सर ये ओबी से फिल्म बन रहा था ना, ये सेशन खत्म हो गया। ओबी सर
तो गर्मी में 2-2 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता था पानी। जी जी जी